आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हो गई। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल में लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी की। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हंसते हंसते फांसी पर चले गए। बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद अंग्रेज इस देश से चला गया। पहले हमें 15 अगस्त 1947 में जो आज़ादी मिली और उस टाइम का पहले 15 अगस्त हम जो मनाया देश में, कितना उत्साह था लोगों में। बच्चे, बूढ़े, सभी लोग कितने खुशी में थे। उनके चेहरे पर जो समाधान था कि हमें अंग्रेज चला गया और हमें आज़ादी मिली, इसकी खुशी घरों घरों पर रोशनाई की थी। लेकिन आज वो रोशनाई कहाँ गई पता नहीं। आज वो चेहरे पर का समाधान 15 अगस्त का कहाँ गया। आज 15 अगस्त मना रहे लेकिन पूरी आज़ादी का आनंद नहीं ले रहे लोग। सिर्फ अंग्रेज गया इसका आनंद, लेकिन स्वतंत्र कहाँ है। हर आदमी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो कहाँ है? वो तो मिला नहीं। इसलिए वो समाधान आज भी लोगों के फेस पर 15 अगस्त को दिखाई नहीं दे रहा। आज़ादी तो मिली हमें 15 अगस्त 1947 में। अंग्रेज इस देश से चला गया, सिर्फ अंग्रेज चला गया। अंग्रेज जाने के बाद 1947 में जो आज़ादी मिली, उसके बाद हमारा संविधान बना। हमारा देश आगे कैसे चलेगा, इसका पूरा संविधान बन गया। और उस संविधान में आज जो पक्ष और पार्टियों ने कब्जा कर रखा है सत्ता का, वो संविधान में कहीं पर भी नहीं था। संविधान ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता ने अपना उम्मीदवार, चारित्रशील उम्मीदवार खड़ा करके चुनकर संसद में भेजना। चारित्रशील और इंडिविजुअल, समूह नहीं। समूह को संविधान कहीं पर भी परमिशन नहीं दे रहा है। संविधान इंडिविजुअल की बात कर रहा है। भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, इंडिविजुअल, समूह नहीं। तो जब ये हमारा संविधान बना, उसमें ये बातें आई थी। और 26 जनवरी 1950 में हम अपने देश में पहले प्रजासत्ताक दिन मनाया। प्रजासत्ताक दिन, जिस दिन प्रजा की सत्ता आ गई, वो दिन 26 जनवरी 1950 मनाया। और आगे भी प्रजासत्ताक दिन हम मनाना शुरू कर दिए कि प्रजासत्ताक आ गया देश में। लेकिन हुआ क्या, 1952 में देश का पहला चुनाव आ गया। और पहला चुनाव जब देश में हुआ, उस टाइम पर देश की सभी पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी संविधान के मुताबिक, कि अभी लोकतंत्र आ गया देश में। 26 जनवरी 1950 में लोकतंत्र आ गया। तो लोकतंत्र में पक्ष और पार्टी तंत्र नहीं होना, इसलिए पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए। पहले महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कांग्रेस वालों को, अभी लोकतंत्र आ गया, पक्ष और पार्टियां बर्खास्त करो। लेकिन हुआ क्या, पक्ष और पार्टियां बर्खास्त नहीं हुई, उल्टा 1952 के चुनाव में पक्ष और पार्टियों ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर
पक्ष और पार्टी ने अपने लोग संसद में भेजे, जनता के लोग गए नहीं। आज हम हमारी संसद है, उनको क्या कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा का मतलब है लोगों ने भेजे हुए उस सदस्य, वो लोकसभा लोगों की सभा है। आज कहाँ है लोकसभा? आज तो पक्ष और पार्टी की सभा है। तो गड़बड़ी यहां पर हुई कि पक्ष और पार्टियों ने संविधान के विरोध में जाकर ये चुनाव लड़ा और सत्ता काबिज की, और जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर पक्ष और पार्टियों ने अतिक्रमण किया। और आस्ते 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 आज तो लोकतंत्र रहा नहीं। क्यों? इन लोगों ने आने नहीं दिया देश में लोकतंत्र, अतिक्रमण किया। और आज हम देखते हैं देश में कहाँ है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ ये है कि लोगों ने लोक सहभाग से चलाया हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। जनता जब सरकार बनाती है तो सरकार चलाते समय हर जगह पर जनता का सहभाग लेकर सरकार चलानी है। तो आज तो कहीं पर लोगों का सहभाग नहीं। तो ये लोकतंत्र जो है, जनतंत्र है, उस पर इन्होंने अतिक्रमण किया और अतिक्रमण करके उसको नेस्त नाबूद कर दिया। आज देश में लोकतंत्र रहा नहीं, पक्ष और पार्टी तंत्र चल रहा है। पक्ष और पार्टी तंत्र, सरकार तंत्र, अधिकारी तंत्र, लोकतंत्र आने नहीं दिया इन्होंने। इसके कारण ये देश की जो हालत है, संसद में रेजोल्यूशन पास होता है, पंत प्रधान जी बार बार कहते हैं हम जन लोकपाल लाएंगे, और मुझे अपने साइन का पत्र लिखकर भेजते हैं। इसके लिए मुझे बड़ा फील हो जाता है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था संसद सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास करते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पंत प्रधान अपने साइन का पत्र लिखकर देते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ा फील हो जाता है। इसलिए मैं इस बात का आत्मक्लेश करने के लिए बैठने वाला है। गुस्सा करके क्या करूंगा मैं? किस पर गुस्सा करूंगा? और आकल एक फकीर आदमी गुस्सा कर कर भी क्या होगा? गुस्सा कर कर नहीं होगा। गांधी जी ने जो बताया अहिंसा का मार्ग और आत्मक्लेश हमने करना है, और उसकी संवेदना जनता को होने हैं। ऐसा हम लोग सत्याग्रह का मार्ग अपनाएंगे कि हम सिर्फ आत्मक्लेश करेंगे। जनता को कितनी संवेदना होती है मुझे पता नहीं, लेकिन उनको संवेदना होनी चाहिए। इसलिए मैं सत्याग्रह का मार्ग अपनाया है। गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, किस लिए गुस्सा करना? हम ये तो आत्मक्लेश है। मैं देश की जनता को यही कहूँगा कि हमें मिली आज़ादी ये सही मिली नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है। अरे हमारे आज़ादी के लिए कई लोग जेल में गए, भूमिगत रह गए, हाथ से फांसी पर चले गए, तभी आज़ादी मिली। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे फांसी जा रहे, फांसी का तख्ता देख रहे आग से, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे अरे इस जन्म की क्या, अगली जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारी आज़ादी के लिए। तो मेरी जनता को विनती है, वो कुर्बानी को भूलना नहीं। लता दीदी ने गीत गाया ना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो कुर्बानी की याद हमारे हृदय के साथ जोड़ना है, नहीं भूलना उनको। और उनको ना भूलते हुए हम देश के लिए, समाज के लिए जितना कर सके उतना करते रहो। यही मेरी अपेक्षा है जनता से।